कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हारा कृष्ण कभी भी तुम्हें किसी के भी आगे ना हाथ नहीं फैलाने देगा मेरे बच्चे, चिंता मत करो। तुम्हें कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। ये नौबत ही नहीं आएगी मेरे बच्चे, ये नौबत आने ही नहीं दूंगा मैं। तुमने जब मेरा हाथ पकड़ लिया है, मेरे चरण पकड़ लिए है ना, और जो कृष्ण के एक बार चरण पकड़ लेता है ना मेरे बच्चे, तो जिंदगी भर उसे कभी किसी के भी आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। कभी नहीं मेरे बच्चे, कभी नहीं। ऐसे कैसे तुमने सोच लिया कि तुम्हें किसी के भी आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे? हाँ, नहीं फैलाने पड़ेंगे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सीधा मेरे पास आया करो, मुझसे कहा करो। और सुनो, मांगने की किसी से भी कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं मेरे बच्चे। जो मांगना है, छोटी बड़ी कुछ भी चीजें, जरूरत की या कुछ भी मेरे बच्चे, चाहे तुम्हारे सपने हो, चाहे तुम्हारे कुछ भी हो मेरे बच्चे, वो सीधा मेरे पास आओगे और मुझसे कहोगे, मैं दूंगा तुम्हें। तुम मुझे आवाज लगाओ ना, तुम मुझे आवाज नहीं लगाते हो, तुम दुनिया को आवाज लगाते हो। इसलिए दुनिया आती है और दुनिया अपना मतलब निकाल कर तुमसे चली जाती है। अगर दुनिया पर विश्वास करोगे ना, दुनिया के चक्कर में रहोगे तो हमेशा परेशान रहोगे, क्योंकि दुनिया तो आएगी, अपना मतलब निकालेगी और चली जाएगी। तुम्हारे पास कौन होगा? कोई नहीं। मेरे अलावा तुम्हारा अपना है ही कौन मेरे बच्चे? अगर तुम सच में देखो ना मेरे बच्चे, तो इस दुनिया में हकीकत में कोई किसी का नहीं मेरे बच्चे, कोई भी। तुम क्या, कोई भी किसी का नहीं है मेरे बच्चे। और जो मेरा हो जाता है ना, मैं हमेशा हमेशा के लिए उसका हो जाता हूँ मेरे बच्चे। अगर इस दुनिया पे भरोसा करोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी नहीं मेरे बच्चे। और ये दुनिया तो स्वार्थी है ही मेरे बच्चे। ये दुनिया बस अपने स्वार्थ के लिए आती है और अपना मतलब निकाल कर चली जाती है मेरे बच्चे। और आजकल क्या बात है मेरे बच्चे, आजकल तुम्हें भूलने की बीमारी बहुत हो गई है मेरे बच्चे। इतना भूलने लगे हो आजकल। हाँ, कोई भी चीज कहीं भी रखते हो तो भूल जाते हो मेरे बच्चे। भूला मत करो। और अगर सच में भूलने की आदत है ही ना, तो एक काम करो, हर जगह का एक स्थान बनाओ जिस जगह पे तुम उस सामान को रखो, और फिर तुम्हें याद करने की जरूरत ही ना पड़े। तुम्हें पहले से ही पता हो कि इस जगह पर ये सामान है। अगर तुम्हारे पास पैसे भी है ना, तो उन पैसों को भी एक ही जगह पर रखो। 4 जगह पर मत रखो कि तुम्हें ढूंढने में परेशानी हो, एक जगह पर रखो। और सुनो, कोई सफर से आ रहा है मेरे बच्चे, तुम्हारा कोई रिश्तेदार, तुम्हारा कोई मिलने वाला, कोई सफर से आ रहा है और उसे सफर में तुम्हें खाना पहुंचाना है मेरे बच्चे। ये मेरा आदेश है तुम्हें। वहां से तुम्हारे पास फोन आ जाएगा और तुम्हें रास्ते में उनसे मिलने भी जाना है और उनके लिए खाना भी लेके जाना है मेरे बच्चे। ये सेवा है तुम्हारे लिए और ये सेवा करोगे ना तुम। वैसे ये सेवा ना किसी और के पास जाने वाली है, लेकिन वहां से घूम कर सीधा तुम्हारे पास आएगी, क्योंकि ये सेवा मैं तुम्हारे हाथ से करवाना चाहता हूँ। तो देखना कि तुम्हारे पास ये सेवा जल्द से जल्द पहुंचने वाली है मेरे बच्चे, बहुत जल्दी। और सुनो, अगर तुमसे कोई चीज छीनी गई है ना, तो वो इसलिए छीनी गई है क्योंकि तुम्हें उससे अच्छा देने वाला हूं मैं तुम्हें दूंगा। विश्वास रखो, मेरा विश्वास रखो। और सुनो, अगर तुम्हारे आगे कोई भी थाली परोसता है ना मेरे बच्चे, कोई भी, तो मेरा नाम जाप करते हुए फिर उसे ग्रहण किया करो। पहले मुझे भोग लगाया करो। अगर मैं तुम्हारे सामने नहीं भी हूं ना, अगर तुम बाहर हो, तो मन में कहना कि कान्हा आओ, भोजन करो कान्हा, और आकर विराजित हो जाओ। मैं आ जाऊंगा मेरे बच्चे। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे आसपास नहीं होता? मैं तुम्हारे आसपास ही होता हूँ, अदृश्य रूप में तुम्हारे पास ही बैठा होता हूँ मैं। बस तुम ना कभी कभी मुझे महसूस तो कर लेते हो, एहसास कर लेते हो, लेकिन बस तुम मुझे देख ही नहीं पाते। और मैं तुम्हारे सामने आ भी नहीं सकता मेरे बच्चे। अगर मैं तुम्हारे सामने आ गया ना, तो ये कलयुग नहीं रहेगा मेरे बच्चे, नहीं रहेगा। और सुनो, तुम्हें किसी के पैसे देने थे, तुमने कहा था कि उनके पैसे तुम दोगे, वहां तक पहुंचाओगे, क्योंकि तुम्हारे बदले उन्होंने तुम्हारा कोई काम कर दिया था। याद आया? वो पैसे तुम्हें वहां पहुंचाने थे मेरे बच्चे, तुम भूल चुके हो। और वो भी शर्म की वजह से तुमसे नहीं कह पा रहे हैं। लेकिन तुम्हारा तो फर्ज बनता है ना कि अगर उन्होंने तुम्हारा काम किया तो तुम उनका जो मेहनताना है, जो पैसे हैं, उन्हें दे दो मेरे बच्चे, उन्हें पहुंचा दो। और सुनो, अगर कोई अपने जीवन की कठिनाइयों से लड़ता है, मेहनत करता है ना, तो उसके साथ हमेशा अच्छा होता है और सफलता कभी उसके विमुख नहीं होती, कभी नहीं मेरे बच्चे। सफलता हमेशा उसके पास रहती है, हमेशा। अगर वो एक बार ठान लेना कि मुझे मेहनत करनी है और काम करना है, मुझे कोई नहीं रोक सकता, तो ये पूरा संसार, इस संसार का कण कण ईश्वर तक जुट जाते हैं इस काम में
कि उस इंसान को सफलता मिलनी ही चाहिए। और इंसान तब तक नहीं हारता मेरे बच्चे जब तक वो खुद से हार ना मान ले। तुम तब तक नहीं हार सकते। दुनिया के कहने से क्या होता है मेरे बच्चे, दुनिया तो कुछ भी कहती रहती है, कुछ भी। जब तक इंसान अंदर से हार ना मान ले, खुद के अंदर से, तब तक वो हार नहीं सकता। वो हार ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता। तुम्हें बस अपने अंदर से हार नहीं माननी। चाहे पूरी दुनिया में लड़ाई झगड़ा चले, दुनिया में बहस चले, दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन तुम्हारे अंदर की लड़ाई कभी नहीं होनी चाहिए। वो शांत होनी चाहिए मेरे बच्चे। अगर तुम अंदर से शांत हो ना, तो दुनिया में कुछ भी चल रहा हो तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और सुनो, ये जीवन की जो कठिनाइयां है ना, ये कठिनाइयां तभी जिंदगी में आती हैं जब तुम्हें कुछ सिखाना होता है। और ये बुरी चीजें होती है ना, बुरा वक्त, ये सिखाने ही आता है मेरे बच्चे, तुम्हें अनुभव देने आता है। ये बुरा वक्त यूं ही नहीं आता मेरे बच्चे। इससे ना तुम बहुत साहसी बनते हो, हिम्मत वाले बनते हो, बहादुर बनते हो। अगर तुम्हें बहुत कोमल तरीके से रखूं तो क्या कभी तुम्हारे अंदर वो जज्बा, वो जुनून, वो हिम्मत, वो शक्ति कभी आ पाएगी? जब तुम बुरे वक्त से गुजरते हो ना, तो वो बुरा वक्त तुम्हें एक तजुर्बा देता है, एक अनुभव देता है, साहस देता है मेरे बच्चे। और तुम धोखेबाजों से जागरूक होते हो कि कौन तुम्हारा अपना है, कौन पराया है। इससे तुम वाकिफ होते हो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम जानते हो कई लोग ना तुम्हारे अपने बनने का ढोंग करते हैं। वो तुम्हारे अपने होकर भी ना तुम्हारे अपने होते ही नहीं है मेरे बच्चे। उनके चेहरों के पीछे तो मुखौटे छुपे होते हैं। और आजकल की दुनिया में ना एक एक चेहरे पर 10-10 तरह के मुखौटे लगाकर घूमते हैं मेरे बच्चे। किस पर विश्वास करोगे और किस पर नहीं करोगे मेरे बच्चे? अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है ना, तो बस इतनी जल्दी उत्साहित मत हो किसी भी चीज को लेकर। बिल्कुल शांत हो जाओ, हौसला रखो, धैर्य रखो कि जो होगा वो मैं कर दूंगा, वो मैं संभाल लूंगा। तुम्हारा कृष्ण सब संभाल लेगा मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। और सुनो, तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है मेरे बच्चे, बहुत मधुर है। जब तुम मेरे आगे भजन गाते हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मेरा मन तो करता है कि तुम्हारे भजन के साथ साथ मुरली की धुन भी बजाऊं, लेकिन क्या है ना, मैं बजाता हूँ जब मेरा मन करता है ना, तब मैं तुम्हारे भजनों के साथ मुरली की धुन भी बजाता हूँ। लेकिन बस तुम्हें सुनाई नहीं देती, क्योंकि तुम अभी उस तरह की भक्ति में नहीं आए ना कि तुम्हें सुनाई दे। जब तुम मेरे और निकट आ जाओगे ना, और करीब आ जाओगे ना, जब तुम कान्हा के हो जाओगे, बिल्कुल वैसे तो तुम कान्हा के हो, लेकिन और आ जाओगे ना मेरे और करीब, तो तुम्हें इस दुनिया से अलग कर कर ना अपनी धुन सुनाऊंगा, अपनी मुरली की धुन सुनाऊंगा। साक्षात तुम्हें अपने सामने बिठाऊंगा। और तुमने ऐसा कभी कभी स्वप्नों में देखा भी है, एक छोटा बच्चा बाल रूप में तुम्हारे पास आया भी है मेरे बच्चे, आया है ना, तो वो बाल रूप मेरा ही था मेरे बच्चे। मैंने तुम्हें कई बार बाल रूप में आके दर्शन दिए, कई बारी, बस तुम ना देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, और तुम्हें लगता है कि पता नहीं वो बच्चा किसका था, कहाँ का था। तुम समझ नहीं पाते, बिल्कुल नहीं समझ पाते। और सुनो, जहां भी मेरे नाम से योगदान होता है ना मेरे बच्चे, जहां भी मेरे नाम से सेवा होती है, तो वहां चले जाया करो मेरे बच्चे। देखो, दीन दुनिया में काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर उनमें से समय निकाल कर मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए समय निकालोगे ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। क्योंकि इस दुनिया में ना कुछ भी नहीं रखा मेरे बच्चे। ये दुनिया बस भाग रही है, सिर्फ भाग रही है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो भाग कहाँ रहे हैं, आना कहाँ है उन्हें और जाना कहाँ है, यही नहीं पता उन्हें। बस वो भाग रहे हैं, भीड़ में भाग रहे हैं, बस उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन तुम तो जानते हो ना, तुम्हें मेरी सेवा करने मैंने तुम्हें भेजा है। मेरी सेवा करो, मेरे बच्चों की सेवा करो, खुश रहो। आज का मध्याह्न कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।